बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाता एक बार फिर एनडीए के केंद्र में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया और महिला वोटर्स के प्रति बेहद वो आशान्वित भी दिख रहे हैं। बीते दो चुनाव से बिहार में महिला वोटर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट भी डाल रही हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं की बड़ी ध्वजवाहक बनी महिला वोटर चुनाव में एक बार फिर बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर सकती हैं। बिहार में महिला योजनाओं पर खर्च दोगुना होकर 42,000 करोड़ तक पहुंच गया है और इससे सबसे ज्यादा जोर विवाह और शिक्षा योजनाओं पर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों का चुनाव में महिला मतदाता पर फोकस करना कोई संयोग नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 60% था, जो पुरुषों के मतदान के प्रतिशत से 6% अधिक था। यह चलन नया नहीं है। 2010 से बिहार में महिलाओं ने लगातार पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। पिछले चुनाव में महिलाओं ने 243 में से 167 निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों को पछाड़ दिया। इनमें से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 37 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली थी। यानी वो सीटें जहां बीजेपी जीती, जेडीयू जीती, ज्यादातर महिलाओं ने यहां वोट किए थे। और अब आप समझिए, अब हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर जो बिहार से जुड़ी है। महिला प्लस यूथ, किसका फैक्टर मजबूत। जी हां, बिहार में महिला रोजगार योजना की एक और किस्त जारी कर दी गई है। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस तरह अब तक कुल 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं से अपील है कि चुनाव होने वाला है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। फुल फोकस महिलाओं की तरफ है, महिला वोट बैंक की तरफ है। तो वहीं कल प्रधानमंत्री यूथ को संबोधित करने वाले हैं। बिहार सरकार की ओर से बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि युवाओं के लिए भी पीएम मोदी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दूसरी खबर, डेमोक्रेसी पर सवाल, देश में फिर सियासी बवाल। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ है। राहुल विदेश में भारत का अपमान करते हैं। राहुल के दिल में भारत के प्रति नफरत है। तीसरी खबर क्या है, देखिए। इसी बीच बिहार की लड़ाई में ओवैसी भी खिचड़ी पकाने में लग गए हैं। चौथी खबर, बरेली का माहौल बिगड़ा तो बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बरेली में पुलिस ने 8,000 जवान तैनात किए। ड्रोन और सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों की निगरानी हुई। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया। यानी कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं कर सकता कोई। पांचवी खबर, बरेली कानपुर संभल, दंगल या जाएंगे संभल। जी हां, संभल में कल बुलडोजर एक्शन के बाद आज मस्जिद में अवैध निर्माण को खुद ही मुस्लिम समाज तोड़ रहा है। आज वहां हथौड़ा चल रहा है। छठी खबर, बिग नक्सल सरेंडर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली। बीजापुर में 103 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। 49 नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। और अब आपको वो खबर बताना चाह रहे हैं। जी हां, बिहार में महिला वोटर की योजना की एक और, जी हां, महिला रोजगार योजना की एक और किस्त जारी है। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं से अपील, चुनाव होने वाला है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आप समझिए, कल पीएम मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे, वर्चुअल संवाद होगा। लेकिन बिहार सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। राहुल विदेश में करते हैं भारत का अपमान। जी हां, बीजेपी पलटवार कर रही है। राहुल के दिल में भारत के प्रति नफरत है। पांचवी खबर, बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, इंटरनेट भी बंद है और अब तक 81 लोगों को हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है। संभल की बात छठी, जहां संभल में मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ रहा है मुस्लिम समाज। कल अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला था और आज मस्जिद को खुद ही गिरा रहे, मस्जिद के दीवारों को तोड़ा जा रहा है। सातवीं खबर, बीजापुर से यानी छत्तीसगढ़ से, जहां 103 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। 49 पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था और इसे बड़ी जीत के तार पर देखा जा रहा है। तो ये खबरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो बड़ी खबरें जिन पर आज फोकस भी होगा और आज दिन भर की ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर चर्चाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार पर हुई है। और अब आपको ये तस्वीर देखें, मेरे दाएं बाएं साइड आप देखिए विंडो बने हैं। क्या है विंडो, ये बता रहा हूं आपको। पहली विंडो आप समझिए, महिला प्लस यूथ, किसका फैक्टर मजबूत। जी हां, किसके पाले में जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। डेमोक्रेसी पर सवाल। दूसरा, देश में फिर सियासी बवाल हो रहा है। तीसरा, बिहार की लड़ाई ओवैसी खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि बिहार की लड़ाई में ओवैसी कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों की बात लेकर आ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। बरेली का माहौल बिगड़ा तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 8,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती बरेली में हुई। बरेली कानपुर संभल, दंगल या जाएंगे संभल। जी हां, संभल में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है और वहां अब खुद ही जिन लोगों ने अतिक्रमण किया वो अतिक्रमण हटा रहे हैं।
वहीं देखिए बड़ी खबर ये भी कि बिग नक्सल सरेंडर। जी हां, 1 करोड़ का इनाम था नक्सलियों में, 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबरें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं मेरे आसपास दाहिने बाएं में देख रहे हैं आप, दाएं बाएं में जो विंडोज बनी है इनमें उन खबरों का सार छिपा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसे लेकर सबसे ज्यादा फोकस वहां है, क्योंकि महिलाओं पर फोकस है, यूथ पर फोकस है। लेकिन कौन किसके साथ मजबूत होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बिहार में महिला रोजगार योजना को लेकर भी किस्त जारी की गई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि महिला इस बार भी उनका साथ देगी, क्योंकि महिला वोटर पर सबकी नजरें हैं, तमाम सियासी दलों की नजरें हैं। और महिला वोटर्स ने भी पिछली बार तय कर दिया था कि वो पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही हैं, वो चाहे तो किसी की भी सरकार बना सकती है। इसके अलावा बरेली की बात हमने आपको बताई, बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, क्योंकि आज जुमा था और पिछले जुमे को क्या हुआ सबको पता है। लेकिन इस बार पूरी तैयारी, 1-2 नहीं 8000 पुलिस वाले वहां तैनात थे, कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था, ऐसी स्थिति थी। संभल की बात आप समझिए। और देखिए महिला प्लस यूथ किसका फैक्टर मजबूत, बिहार में महिला रोजगार योजना की एक बड़ी किस्त जो है, एक और जो किस्त है वो जारी कर दी गई है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए 25 लाख महिलाओं के खाते में 1-2 नहीं 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। और अगर हम कुल पैसों की बात करें तो अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसों को ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ा फैक्टर है महिला बिहार में। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं से अपील भी है, ये चुनाव है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। यानी आप समझिए महिलाओं को साधने की सब कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं के खातों में पैसे भी जा रहे हैं। 10-10 हजार रुपए बिहार की महिलाओं के खाते में गए और लगभग बताया जा रहा है कि 1 करोड़ संख्या है उन महिलाओं की जिनके खाते में पैसे भेजे गए। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि चुनाव होने वाला है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि भाई आपके खाते में पैसे जा रहे हैं, अगर सरकार आपका ख्याल रख रही है तो आपको भी सरकार का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चुनाव है बिहार में और महिलाओं को साधने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए महिला प्लस यूथ किसका फैक्टर ये मजबूत हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के युवाओं से संवाद कल करने वाले हैं और बड़ी सौगात भी मिल सकते हैं कल युवाओं को, यह भी कहा जा रहा है। पूरी तैयारी बिहार में चल रही है, कैसे होगा, क्योंकि वर्चुअली ये संवाद होना है, वर्चुअल संवाद करेंगे। कल पीएम मोदी युवाओं से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, क्या घोषणा करेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिहार का युवा भी उम्मीद लगाए बैठा है कि कल शायद बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलेगी। वही देखिए बिहार सरकार की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है, वर्चुअल है ये, वर्चुअल के हिसाब से आप समझिए जगह जगह बिहार में इसके लिए तैयारी की जा रही है। युवाओं के लिए पीएम मोदी बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, बड़ी उम्मीदें युवा भी कर रहे हैं बिहार के युवा, तो उनके लिए भी कुछ बेहतर होगा, क्योंकि महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन युवाओं को भी हो सकता है कल पीएम बड़ी सौगात देंगे। अब सवाल भी है, देखिए बिहार में जनता किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप समझिए बिहार में चुनाव कौन जीतने जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव है बिहार में। इसे लेकर आप समझिए बिहारी मुसलमान की पसंद नीतीश या तेजस्वी है, क्योंकि दांव दोनों लगा रहे हैं। नीतीश, तेजस्वी, पीके, ओवैसी में बिहार किसे चुनेगा, कई फैक्टर से इस बार मोदी का एमवाई चलेगा या फिर राहुल का एमवाई चलेगा। जी हां, यह भी सवाल है, क्या बिहार फिर मोदी नीतीश पर भरोसा जताएगा। पिछले साल तो हुआ, इस बार क्या होगा। चुनाव के ऐलान से पहले किसकी हवा चल रही है, यह भी मायने रखता है, सियासी फिजा क्या है। नीतीश के ऐलान ने चुनाव कितना बदल दिया है। इस बार बिहार का विनर कौन होगा, कौन गद्दी पर बैठेगा। बिहार में सबसे मुश्किल इम्तिहान किसका है, 1-2 नहीं कई सियासी दल हैं और इम्तिहान सबका है, जो जीता वही सिकंदर। और ये सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सवाल इस वक्त बिहार की सियासी फिजा में बहुत तेजी से घूम रहा है, किसका बिहार होगा और कौन किस पर भरोसा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए महिलाओं के साथ नीतीश ने आज संवाद किया था और कल यूथ के साथ पीएम मोदी संवाद करने वाले, यानी ये 2 फैक्टर बहुत मजबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल युवाओं से बातचीत करेंगे और बिहार में इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से ये होना है और इसे लेकर पूरी तैयारी। और कहा यह जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, चुनावी प्रदेश बिहार है और लिहाजा फोकस बिहार ही होगा। बिहार के युवा होंगे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं और तैयारी पूरी चल रही है। देखिए नीतीश कुमार महिलाओं से अलग संवाद कर रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। नीतीश कुमार खुद इस बात को लेकर बहुत आशान्वित हैं कि पिछली बार जैसा हुआ वैसा शायद इस बार भी होगा। पिछली बार बीजेपी को, जेडीयू को महिलाओं ने भर भर कर वोट दिया
और इस बार भी नीतीश कुमार की कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि महिलाएं इस बार भी नीतीश कुमार के पाले में ही वोट डालेंगे। वहीं देखिए, युवाओं के साधने की तैयारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कल युवा संवाद होने वाला है और इसके लिए बेहतर तैयारी की जा रही है।